करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं जब आप ट्रेडिंग करने जाते हैं इनिशियली में। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, सपोर्ट लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन है। फ़िलहाल के लिए आप इन दो लाइन को भूल जाइए। तो ये सपोर्ट लाइन क्यों बनी? मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया। यहाँ देख सकते हो 3 बार यहाँ पे आया पर इसके नीचे नहीं गया। तो मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी 50 इंडेक्स का 22,200 पे। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो यहाँ तक फॉल होगी। अब यहाँ तक क्यों होगी? क्योंकि उसके भी पीछे मार्केट मैक्सिमम यहाँ तक फॉल हुआ है ये। तो ये भी हमारी एक और सपोर्ट लाइन बन जाएगी। ये हमारी फिर दूसरा सपोर्ट बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट कंसोलिडेट हुआ था फिर। तो ये तो हो गए हमारे सपोर्ट। अब सबसे रेजिस्टेंस हमारा ये है क्योंकि मार्केट यहाँ गया, फिर यहाँ पर आ गया नीचे, फिर कोशिश करी उसने ऊपर जाने की पर यहीं कंसोलिडेट होता रहा 26,000 के पास और फिर यहाँ पे आ गया। तो फ़िलहाल तो हमारी अभी ये सपोर्ट लाइन बनी हुई है, लेकिन अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती तो यहाँ पे आके रुकती फिर, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये सपोर्ट बन रहा है। उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करेगी तो यहाँ पे एक पूरी हमारी लाइन खिंच जाएगी, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा उसे। ऐसी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जब ब्रेक करेगा तो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है खाली कि मार्केट फिर ऊपर जाएगी। और वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम है उस हिसाब से। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जब यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है ना, तभी या तो वो ब्रेक करती हैं नीचे जाने के लिए, या फिर ऊपर ग्रीन कैंडल बनती है तो यानी कि यहाँ से रिवर्सल आ गया, यहाँ से फिर से कैंडल ऊपर जाएगी, जैसे यहाँ से फिर ऊपर गया मार्केट। पर अभी इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में है मार्केट अभी, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा। या तो मार्केट अभी यहाँ पहुँच जाए या वापस यहाँ पे आ जाए नीचे, यहाँ आ जाएगा और यहीं कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा तो हम यहाँ फिर ऊपर जाने का ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पे जाके फिर से रेड कैंडल बन रही है और नीचे जा रहा है मार्केट तो नीचे जाने का हम ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस लाइन है, इसको मार्केट ब्रेक करती है तो हम फिर ऊपर जाने का ट्रेड लेंगे। तो पहला स्टेप तो ये हो गया जो हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाते हैं। एक दूसरा तरीका है ऑप्शन चेन, उसकी मदद से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा NSE की वेबसाइट पे। यहाँ पे खाली गूगल पे डाल दोगे तो ऐसे खुल के आ जाएगी ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में ये लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं कॉल सेलर और यहाँ पे होते हैं पुट सेलर। यहाँ पे लिखा होता है OI, ओपन इंटरेस्ट दोनों। तो अब हम इसकी मदद से कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं वो बताता हूँ। अब जैसे कि अभी प्रेजेंट मार्केट चल रहा है 24,450 के पास, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा OI किस में है। यहाँ पे कॉल सेलर बैठे हुए हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, देख पा रहे होंगे 1,50,000 और यहाँ की स्ट्राइक प्राइस है 24,700 के पास, ये वाली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेजिस्ट। अब इसे हम कहाँ पे मार्क करेंगे? यहाँ पे, ये जो मैंने बीच की लाइन बताई थी कि बाद में बताऊंगा, ये वाली 24,700, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। ये हम इंटरडे ट्रेडिंग जब करेंगे तो उसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए, क्योंकि मार्केट बीच में है ना, ट्रेड तो हमें फिर भी लेना, तो उसके लिए हमने ये बनाई है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है? जो कॉल सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं अगर 1.5 लाख, इसका मतलब ये है कि 24,700 पे कॉल सेलर ये बेट लगा के बैठे हुए हैं कि मार्केट 24,700 के ऊपर नहीं जाएगी। तो जितने ज़्यादा लोग 24,700 पे बैठे होंगे यानी कि 24,700 के नीचे ही रहेगी मार्केट। ये कॉल सेलर बेट लगा के बैठे हुए हैं और ये OI चेन हर 3 मिनट में चेंज होती रहती है। हो सकता है ये 24,600 पे आ जाएँ, 1.5 लाख, मतलब किसी पे भी OI ज़्यादा हो सकता है। जब मार्केट ओपन होता है हर 3 मिनट में चेंज होता रहता है ये डेटा। ऐसे यहाँ पे 24,400 पे पुट साइड पे बैठे हुए हैं यहाँ पे 2 लाख लोग, ये बेट लगा के कि मार्केट 24,400 के नीचे नहीं जाएगा। और रेजिस्टेंस पे कॉल सेलर बैठे हुए हैं कि 24,700 के बीच में नहीं जाएगा। इसलिए ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, 24,700 की कॉल सेल कर देते हैं
और यहाँ पे पुट सेल कर देते हैं 24,400 की, इसलिए ऑप्शन सेलर इंटरडे में कम आता है ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के। अब इसमें क्या होगा, मार्केट इन दोनों के बीच में ही रहता है, प्रीमियम डिके होता है, जिसे भी पता है वो समझ पा रहा होगा कि थीटा डिके क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था बना के। तो उसमें उसका प्रॉफिट होता है ऑप्शन सेलरों का। मतलब अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ये पता लग गया कि कल मार्केट जब खुलेगा तो पूरे दिन में या तो इसके नीचे जाना मुश्किल है और इसके ऊपर जाना मुश्किल है। कल मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही कंसोलिडेट करेगा, तो लोग इस स्ट्राइक की कॉल प्राइस बेच देंगे, इस स्ट्राइक प्राइस की पुट सेल कर देंगे। तो ऑप्शन सेलर इन दोनों के पूरे दिन में जो भी प्रीमियम डिके होंगे उसका वो उनका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सेलर इंटरडे ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। आप इसमें नॉर्मल ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था पहले, इसने इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मार्केट कल फिर से ग्रीन कैंडल बनाता है और कंसोलिडेट करता है और वॉल्यूम आता है ऊपर जाता है, तो आप कॉल बाय कर सकते हो यहाँ तक के लिए। फिर रेजिस्टेंस टेस्ट ज़रूर करेगा, लेकिन यहीं पे ही आपको अपनी पोजीशन फिर कट कर देनी है, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर यहाँ से नीचे आ सकता है। नीचे आए तो फिर से दूसरा आप पुट ट्रेड ले सकते हो कि पुट बाय कर लो। मतलब यहाँ पे ऑप्शन बायर भी अपना यूज़ करते हैं इस ऑप्शन चेन को सपोर्ट रेजिस्टेंस में, और ऑप्शन सेलर भी। ऑप्शन बाइंग में क्या है, आपको इसके पीछे ऊपर नीचे की ये कैंडल पकड़नी पड़ती है। ऑप्शन सेलर का फ़ायदा क्या है, वो दो गैप पकड़ लेते हैं कि मार्केट ना तो इसके ऊपर जाएगा ना इसके नीचे जाएगा, तो वो दो जगह बेट लगा लेते हैं, क्योंकि मार्केट इधर ही कंसोलिडेट करेगा। क्योंकि कोई भी मार्केट नहीं होता कि ऊपर बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जा रहा है एक दिन में, तो वो कंसोलिडेट करता हुआ ही जाता है धीरे धीरे। तो वो पहले ही बेट ऑफ गैप पता कर लेते हैं इसी चीज़ से कि यहाँ पे गैप रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट बना लिया, ताकि वो टाइम डे के होता है ऑप्शन सेलिंग में, उनका प्रॉफिट हो जाता है इंटरडे में। अब जैसे कैंडल है आज की 7 जुलाई की, ये पूरे दिन 9:15 से लेके जब सुबह मार्केट खुलता है और शाम को जब बंद होता है 3:30 बजे, तो उसकी पूरी एक दिन की कैंडल बनी है। तो ये है डेट टाइम फ्रेम पे अभी। इसको ही हम जब 15 टाइम फ्रेम पे लाएंगे, यहीं पे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ 15 करके तो ये बन जाएगा आपका पूरे दिन का, कि मतलब चार्ट हो गया ना पूरे दिन में वो कितना उतार चढ़ाव आया जो लोग। तो वो पूरे एक दिन की एक कैंडल थी, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब लाया तो अभी हो गई पूरे दिन में 15 मिनट की एक कैंडल बन। अब जैसे हमें कल के लिए प्लान करना हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे, तो हम कैसे बनाएंगे, तो सपोर्ट हो जाएगा ये वाला, और सपोर्ट हो जाएगा ये, रेजिस्टेंस हो जाएगा ये। क्योंकि ये मैं एक दिन का बता रहा हूँ, ये कल की कैंडल है, जब कल मार्केट खुलेगा तो उसके हिसाब से हमारे लिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, ये सपोर्ट होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है और वॉल्यूम आता है तो मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो फिर मार्केट नीचे जाएगी, यानी कि हम नीचे जाने का ट्रेड लेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि मार्केट अगर यहाँ पे आई और नीचे गई तो कितनी नीचे जाएगी, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट लाइन बनेगी, वो मैं बना के बताता हूँ कौन सी। फिर बनेगी ये वाली सपोर्ट लाइन। फिर हाई चांस है कि मार्केट अगर ये लाइन तोड़ी तो यहाँ पे आके ही रुकेगी, क्योंकि यहाँ पे दो सपोर्ट बने हुए हैं। मार्केट यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से ऊपर ही गया, तो यहाँ पे आके कंसोलिडेट जरूर करती है मार्केट। अगर यहाँ से भी ब्रेक आउट किया तो फिर और नीचे कितना जाएगी वो, और पिछले चार्ट पे जाके पता लग जाएगा कि कहाँ पे सपोर्ट बनना था। जैसे ही इस लाइन के नीचे मार्केट जाएगा, जो ये सपोर्ट लाइन थी, ये फिर रेजिस्टेंस बन जाता है। फिर जब तक रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगी, जब तक फिर मार्केट उसके ऊपर नहीं जाएगी। जैसे फ़िलहाल के लिए अभी ये सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पर है, रेजिस्टेंस पे है। अगर इसे ब्रेक थ्रू कर देगी तो ये सपोर्ट बन जाएगी। इसके ऊपर मैंने रेजिस्टेंस लाइन बना रखी है, वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये फिर रेजिस्टेंस हो जाएगा। जब इसको मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो फिर मार्केट यहाँ तक जाएगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हो गया, फिर ये सपोर्ट हो जाएगा। फिर इसके भी ऊपर जाएगी तो फिर ये सपोर्ट हो जाएगा, उसके ऊपर रेजिस्टेंस हो जाएगा।
तो ये तो हो गया एक चार्ट के ज़रिए बनाने का सपोर्ट रेजिस्टेंस, और दूसरा तरीका OI चेन। तो ये दोनों तरीके हैं। यहाँ पे पता लग जाती है कि कौन लोग सबसे ज़्यादा यहाँ बैठे हुए हैं। OI में पता लग जाता है, जितने ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ लोग होंगे दिख जाएगा, यानी कि वो ये बैट लगा के बैठेंगे मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में हम इधर देखेंगे कि किधर सपोर्ट बना हुआ है। वो ये बेट लगा के बैठते हैं कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, पर ये डेटा चेंज होता रहता है हर 3 मिनट में, तो ये नंबर भी चेंज होते रहते हैं ऊपर नीचे। तो ये भी चेक करते रहना पड़ता है ड्यूरिंग दी ट्रेडिंग। सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए ज़रूरी होते हैं ट्रेडिंग में, क्योंकि हम कोई भी, अब आपको कोई अगर नया उतार रहा है कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, तो वो कब बाय करेगा और कब सेल करेगा। ये तो है नहीं कभी भी 9:15 खुलते ही मार्केट बाय करने लग जाएगा, तो उसके लिए बनते हैं। अब जैसे कल मार्केट यहाँ खुल गई कहीं, तो वो बाय नहीं करेगा कहीं भी, वो यहाँ वेट करेगा, या तो सपोर्ट पे आए, और सपोर्ट पे आके फिर से ऊपर जा रहा है तो वो सी कॉल बाय करेगा। अगर सपोर्ट लाइन ब्रेक के नीचे करेगी तो वो पुट बाय करेगा, और टारगेट अपना यहाँ तक रखेगा क्योंकि मार्केट यहाँ तक जाएगी। बाकी वो बीच में भी एग्जिट कर सकता है अगर उसे उतना ही प्रॉफिट लेना है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग के लिए। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है जब आप ट्रेडिंग करने जाते हो, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कि क्या होते हैं और कैसे हमें इन्हें यूज़ करना है चार्ट पे ट्रेडिंग लेने से पहले, ट्रेड लेने से पहले। और जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं तो टाइम फ्रेम डे का रहता है। जब आप OI के थ्रू बनाते हैं, ऑप्शन सेलिंग करनी हो आपको, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, ऑप्शन बाइंग, पुट बाय सीधे, तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हो या 5 मिनट का। ये दो प्रेफर रहते हैं, सब इसी को ज़्यादातर प्रेफर लेते हैं, 15 मिनट 5 मिनट। ऑप्शन सेलिंग वाले 1 डे पूरा, क्योंकि वो तो इन दोनों के बीच का गैप कब रखते हैं। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। बाकी मैं और ऐसी वीडियो अलग अलग कॉन्सेप्ट की लाता रहूँगा, जो भी ट्रेडिंग के टाइम पे कॉन्सेप्ट ज़रूरी होते हैं अलग अलग टॉपिक पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।